नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए हम लोग आज देखना है क्या, तो क्लास 10th त्रिकोणमिति यानी 8वां चैप्टर का क्लास ये क्या है, तो आप लोगों को 3 या 4 बोल रहे हैं, ठीक है ना। यानी कितना है तो 4 है। इसमें देख लीजिए 40 तक प्रश्न पीछे करा चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग देखना है 40 के बाद से। जैसे 41 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग आज बिना देर किए हुए 41 नंबर प्रश्न से आगे प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है ना, पढ़िए क्या कह रहा है ना कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। 41 नंबर प्रश्न क्या दे दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो हमारा थीटा का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जानते हैं लोग कि साइन यहाँ कितना था, साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है देख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। कॉस में हम लोग ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना तो 90 डिग्री। समझ में आ गया। साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1, क्या आपस में बराबर है? नहीं है। ये 0 डिग्री का मान 0 और 0 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है, ठीक है। क्या बराबर दिख रहा है आप लोगों को? नहीं। 45 के मान कितना, साइन 45 के 1/√2 हो जाता है और कॉस 45 का भी 1 कितना हो जाता है, √2 हो जाता है। तो देख रहे हैं 1/√2 और 1/√2, ठीक है। समझ में आ गया। यानी साइन 45 और कॉस 45 डिग्री का मान आप लोगों का क्या होगा तो बराबर होगा। यानी यहाँ पर हम लोग अगर लिखेंगे कि साइन 45 डिग्री और बराबर कॉस 45 डिग्री तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री के भी मान 1/√2 इजकल टू कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2। आपस में क्या दिख रहा है तो बराबर है। तो हम लोगों को थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान बताइए कितना, थीटा के जगह पर कितना तो 45 डिग्री, कितना जी तो 45 डिग्री। समझ में आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 41 के देख सकते हैं। 41 का कितना, तो ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। ये 2000 कितना, तो 2000 ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है, ठीक ना, इसमें नहीं दिया हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री का √3/2 हो जाता है और 90 डिग्री का 1 हो जाता है। वहीं कॉस 60 डिग्री के 1/2 और 90 डिग्री कितना हो जाता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। ये मान आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। मान याद रखिएगा तो आगे का प्रश्न बनेगा और नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए। साइन थीटा इजकल टू 1/2 दे दिया है तो थीटा का मान क्या, कुछ नहीं इसमें का हम लोगों को दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग कितना दे दिया है, तो साइन थीटा इजकल टू 1/2 दे दिया है। बताइए साइन थीटा के साइन थीटा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। 1/2 किसका मान होता है साइन थीटा में, तो 1/2 यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, किसका मान, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन थीटा का साइन थीटा लिख दिए, 1/2 की जगह पर 1/2 की जगह पर साइन कितना लिख देंगे तो 30 डिग्री लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। अब कंपेयर करा लीजिए, ये बराबर है कौन बराबर है, तो साइन और साइन आपस में क्या है तो बराबर है, ठीक है। क्या है भाई, तो आपस में बराबर है। समझ में आ गया। तो थीटा के जगह पर ये थीटा और थीटा आप लोगों को बराबर हो जाएगा, यानी थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा तो 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो B4 बाहुबली हो जाएगा। 42 के B4 बाहुबली, ठीक ना। 43 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कर रहा है आप लोगों को 43 नंबर प्रश्न कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। इसके पीछे का हम कहानी आप लोगों को बताते हैं, बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। देखिए चूँकि हम लोगों को क्या होता है ना, 2-3 का फार्मूला होता है। 2 tan थीटा, एक होता है कितना तो 1 - tan स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। नॉर्मली अगर त्रिकोणमिति में देखा जाए ना तो ये तीनों क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट्स बनाते हैं। ट्रिपलेट्स कहने का मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर ले तो ये P हो जाता है, ये B हो जाता है और ये H हो जाता है, ठीक है ना। P मान लेते हैं 3 होता है, मान लेते हैं कि 3 है और B कितना है तो 4 है, तो H कितना हो जाता है हमारा 5 हो जाता है। क्यों, क्योंकि करके देखिए P² + B² हो जाता है। चलिए जिससे H का मान देखिए कितना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, P मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 और B मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, कितना तो 16 हो जाता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ कितना हो गया 25, ये कितना हो जाएगा तो ये भी 25 हो जाएगा, आपस में बराबर है। उसी तरह ट्रिपलेट्स में क्या हो जाता है ना, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा। ट्रिपलेट्स में ये tan वाला बनाता है, ये इसको क्या बोलते हैं तो P बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं तो B बोलते हैं और इसको क्या प्लस वाला 1 + tan स्क्वायर थीटा इसको बोलते हैं हम लोग H,
क्या बोलते हैं? तो एच बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जैसे 43 नंबर प्रश्न में आप लोगों को क्या दे दिया है ना, देखिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री प्लस बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री दे दिया है कि नहीं दिया? देखिए यहाँ पर कितना था? 43 नंबर। अब देखिए आप लोग 2 tan को p बोलते हैं, तो इसको मान लेते हैं p हो गया। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको क्या बोलते हैं? तो h बोलते हैं। तो बताइए h हो गया। तो बताइए p और h किस में आता है? तो बच्चा को पता होता है कि b और p बटा h किसका होता है? तो साइन और थीटा का होता है। तो यहाँ पर थीटा ना लिख के लिखेंगे, यहाँ पर sin 2 थीटा लिखेंगे इसके जगह पर। ठीक है, समझ में आ गया? p बटा h किसके रूप के होता है? तो sin थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम लोग को लिखना रहेगा, तो क्या लिखेंगे? sin 2 थीटा, 2 थीटा। अब देख लीजिए यहाँ से साइन हो गया 2 और थीटा की जगह पर यहाँ से कितना? तो 30 डिग्री। कितना? तो 30 डिग्री। बताइए 30 दूना कितना हो गया? तो 60 डिग्री। साइन कितना हो गया? 60 डिग्री। यहीं हम लोग को क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल, नहीं तो बहुत बड़ा बनने वाला है। 2 रखिए, tan 30 डिग्री का मान रखिए, बट्टा 1 रखिए प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3, फिर से भिन्न के जोड़ कीजिए, लंगड़ी भिन्न कीजिए, फिर से आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है। 2 tan मतलब b होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा मतलब b होता है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब h होता है। जैसे एक और प्रश्न नीचे दिया हुआ है आप लोगों को, कौन प्रश्न? प्रश्न संख्या 46 देखिए, 46 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, ये कितना हो गया? 43 के A4 एप्पल हो जाएगा। 43 के कितना? तो A4 एप्पल। 44 हम अभी छोड़ते हैं, 45 छोड़ते हैं और आते हैं लोग 46 नंबर प्रश्न पे। 46 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आप लोगों को 2 tan 30 डिग्री बटा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल यही प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 2 है तो 2 tan 30 डिग्री, मतलब ये 2 tan थीटा को क्या बोलते हैं? तो p बोलते हैं। ऊपर हो गया p, अब बट्टा 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो b होता है। अब आप लोग बता दीजिए p/b किस में आता है? तो आप लोग कहिएगा तो p/b tan थीटा में आता है, tan, और थीटा की जगह पर कितना? तो 2 थीटा रखना है। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर tan 2 और थीटा की जगह पर यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए tan 30 दूना कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यहीं आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार एग्जाम में पूछता है, तो या तो ये पूछ देगा, नहीं तो ये पूछेगा। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं तो एक और प्रश्न पूछता है आगे, पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है ना, एक और प्रश्न पूछता है इससे। क्लियर है? ये देख लीजिए, फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर नॉर्मली इसको लिखे ना इस तरह करके हम आप लोगों को बता दें, ये किसका फार्मूला होता है? तो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख लिए। ये किसका फार्मूला होता है? तो tan 2 थीटा, यहाँ पर लिख तो दिए ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। एक और प्रश्न आप लोगों को देता है। ठीक है, क्या प्रश्न देता है? सेम चीज़ एंगल 30 डिग्री पर लेकर देगा। क्या देगा आप लोगों को? अपने से बता रहे हैं। 1 कितना दे देगा? 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा 1 + कितना? तो tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर कितना देगा? तो 30 डिग्री दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया? tan स्क्वायर 30 डिग्री आया। जाओ हो गया, जाओ ना तुम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? तो b हो जाता है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब h हो जाता है। ठीक है, तो b बटा h किस में हो जाता है? तो b बटा h किसका होता है? तो cos 2 थीटा का। तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा? cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। अब रख लीजिए, cos 2 है तो 2 थीटा की जगह पर कितना ले लेंगे? तो 30 डिग्री ले लेंगे। अब आप लोग बता दीजिए cos कितना हो जाएगा? cos और 30 दूना कितना? तो 60 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो कभी कभी इसका मान दे देता है। cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो 1/2। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। लोग कितना देख लिए? 46 और 43 देख लिए, बीच में 44 हम लोगों को रह गया है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए याद आप लोगों को रखना है क्या? तो 2 tan थीटा = p, 1 - tan स्क्वायर थीटा = b, और 1 + tan स्क्वायर थीटा = h। क्लियर है? चलिए tan 45 और tan 60 डिग्री का रेशियो पूछ रहा है। tan 45 डिग्री अनुपात कितना? तो tan 60 डिग्री। बता दीजिए, tan में आप लोग बता दिए है ना, tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री की इन्फिनेटिव होता है 0 के 0 होता है, 45 के 1 हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? 0 के 0, 90 की इन्फिनेटिव 45 के 1।
30 के हो जाता है 1/√3 और 60 का हो जाता है √3। ठीक है, चलिए 45 का दे दिया, 45 के जगह पर 1 रख देंगे। tan 45 डिग्री का मान देख लीजिए, tan 45 डिग्री का मान 1 अनुपात tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना, तो √3। यही आप लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर। बस मान याद रहेगा, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। 45 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कर रहा है ना, sin 2a = 2 sin a सत्य है जब a बराबर है। एकदम बुक का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं आप लोगों को। क्या दे दिया है ना, sin 2a = 2 sin a तब सत्य है जब a बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आता है, इसको याद रखिएगा। sin 2a बराबर होता है 2 sin a × cos a होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ये फार्मूला होता है sin 2a = 2 sin a × cos a। समझ में आ गया, रखिए मान। sin 2a की जगह पर इतना रख सकते हैं, कितना, तो 2 sin a × cos a बराबर कितना है, तो 2 sin a है। 2 sin से 2 sin खत्म हो जाएगा, यहाँ बच गया क्या, तो cos बच गया और यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया। अब आप लोग बताइए, cos है तो cos a बराबर, ये cos कितना डिग्री का मान है, बार बार आप लोग बताते हैं कि मान याद कर लीजिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान 1/2 होता है, 90 का मान 0 हो जाता है। ठीक है, ये इसे याद कीजिए बार बार लिख लिख के। बताइए, cos है तो cos ही कितना डिग्री का मान है, तो cos 0 डिग्री का मान है, तो इसके जगह पर कितना लिख देंगे, तो cos 0 डिग्री लिख देंगे। कंपेयर कराइए, यहाँ से cos और cos आपस में क्या हो गया, तो बराबर हो गया, तो एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल a के बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर। ये बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा। 46 देख लिए हैं। 47 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, 47 नंबर प्रश्न क्या दे दिया है ना, 1 + tan θ + sec θ। इसको देखिए होल्ड पर रखते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा है। इसका आंसर हम आप लोग बता देते हैं, कितना आएगा, तो 2 आएगा। ठीक है, ये प्रश्न जब एग्जाम में आ जाता है ना, तो इसको आंसर कितना दिया जाता है, तो 2 दिया जाता है। ठीक है, एक बार आप लोगों को नज़र के सामने हम इसको लिख देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न जब एग्जाम में आता है तो इसको बनाते नहीं हैं, बस इसका आंसर कितना देते हैं, तो 2 देते हैं। इसका आंसर कितना देंगे, तो 2 देंगे। ठीक है, बनाएंगे, बहुत लंबा बनता है, क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी 5 नंबर में भी पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में भी, और कभी कभी 1 नंबर में गुस्सा होकर पूछ देता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ आप लोगों को, 1 + tan θ + sec θ, 1 + tan θ + sec θ इंटू क्या दे रखा है कि 1 + cot θ - cosec θ, 1 + cot θ - cosec θ। ठीक है, इसका आंसर कितना आता है, ये पूरा प्लस दिया है बीच में, नहीं, ये पूरा कट छपट के इसका आंसर कितना आ जाता है भाई, तो 2 आ जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया 47। 47 के बाद 48 नंबर प्रश्न, इसको भी हम लोग होल्ड पर ही रखेंगे। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न क्या दे दिया है दोस्त, इसका आंसर क्या आता है ना, cos a आता है। ठीक है, sec a + tan a क्या दे दिया, sec a + tan a इंटू कितना दे दिया, 1 - sin a। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाता है आप लोगों को, तो cos a आता है। ठीक है, कितना है, तो आप लोगों को 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो cos a हो जाता है। कल आप लोगों को ये दोनों प्रश्न एक्सप्लेन करा देंगे आते आते। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। 48 हो गया, 48 के आंसर कितना हो जाएगा, cos a। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग क्या कह रहा है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न तो बिल्कुल आसान है। 1 + tan² a दे दिया है, 1 + tan² a दे दिया है, बट्टा 1 + cot² a पूछ रहा है। ठीक है, हम आप लोग से बताए थे, ये प्रश्न आप लोग से पूछता है क्वेश्चन, और नहीं तो इसी को पलट देता है। 1 + क्या दे देगा, तो cot² θ दे देगा, और बट्टा 1 + कितना, तो tan² θ दे देगा, tan² θ। ये दोनों का आंसर क्या आता है ना, ये इसके ऊपर वाला, ये ऊपर वाला कितना है, तो tan दिख रहा है, तो इसका आंसर tan² θ हो जाएगा। और इसके ऊपर में क्या दिख रहा है, तो cot² θ दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये प्रश्न पूछा हुआ था 49 में ये प्रश्न पूछा हुआ था, तो इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो गया। चलिए 50 नंबर प्रश्न को थोड़ा देखिए, ये हम लोग 47 और 48 होल्ड पर रखे हैं, डायरेक्ट इसका आंसर बताएं, ऐसे भी आप लोगों को याद रखना है इसका आंसर। ठीक है, चलिए 50 नंबर भी प्रश्न बहुत खतरनाक है, इसको भी हम लोग कल देखेंगे लोग। ठीक है ना,
ये भी हम लोग क्या रहेगा तो होल्ड पर है। अब कहिएगा सब प्रश्नों का है होल्ड पर रख दे रहे हैं, कल आते आते ये तीनों प्रश्न वादा करते हैं कि आप लोग बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाएंगे, इसको नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं पूरा पीछे पूरा प्रश्न कराए हुए हैं, 7वां चैप्टर तक पूरा करा दिए हैं, एक भी प्रश्न में आप लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आज समय की कमी है इसीलिए आप लोगों को 47, 48 और 50 नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, लेट हो गया वैसे भी बहुत ज़्यादा, तो आज थोड़ा हमको माफ़ करेंगे, ठीक है ना। 50 नंबर भी प्रश्न आप लोगों को कल कराएंगे, याद रखना है 47, 48 और 50, ठीक है। चलिए 50 के बाद आप लोग देख लीजिए 51 नंबर प्रश्न, थोड़ा आसान जो प्रश्न है जल्दी बन जाना है उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। किसका मान सबसे छोटा होता है? cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, ठीक है। आगे कितना दे दिया है? cos 60 डिग्री या cos 90 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो आप लोग पता है cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 से छोटे cos का मान हो ही नहीं सकता, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 30 का मान √3/2 हो जाता है, 45 का मान 1/√2 हो जाता है और 60 का मान 1/2 हो जाता है। ये सब क्या है तो पॉइंट में है, पॉइंट कुछ है, लेकिन ये क्या है तो 0 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो D4 देवसेना हो जाएगा। 51 के कितना हो जाना है? D4 देवसेना, ठीक है। ये मान याद होता तो आप लोग इसको भी कर लेते हैं। देखिए आगे क्या पूछ दिया है, cos π/3 का मान पूछ रहा है। cos π/3 का मान हम शुरू में ही बताए थे कि पाई का मान कितना लेना है त्रिकोणमिति में, तो 180 डिग्री लेना है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री लेना है, तो रख लीजिए cos है तो cos, पाई की जगह पर 180 डिग्री, अब बट्टा 3 है तो 3, 3 6 के 18 हो जाएगा, 1 0 है तो 1 0। देख लीजिए यहाँ पर cos कितना तो 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान यहाँ से देख लीजिए कितना तो 1/, कितना तो 2, ठीक है, 1/2। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल, A4 एप्पल कितना था ये 52 था, 52 के कितना तो A4 एप्पल हो गया, ठीक है। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है, ठीक है ना। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को कि 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, cot के संगे कोसेक रहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। फार्मूला याद कीजिए, सब प्रश्न बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसी ये प्रश्न, कैसी ये फार्मूला आया। मेन फार्मूला आप लोग हम बताए हैं, जो 1 होता है ना, 1 का 3 गो फार्मूला होता है, ठीक है। 1 का कै गो फार्मूला तो 3 गो फार्मूला, बार बार बताते हैं। 1 नंबर फार्मूला क्या हो जाता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। सेकेंड नंबर क्या हो जाता है, ये वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1 होता है। और थर्ड नंबर क्या आता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है तो 1 आ जाता है। इसी से हम लोग ये फार्मूला निकाले हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। जिसे इस फार्मूला को देख लीजिए, सेकेंड नंबर फार्मूला क्या दे दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = क्या होता है तो 1 होता है यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा = 1 है तो 1, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस कितना हो गया तो cot स्क्वायर थीटा हो गया। देख लीजिए आ गया 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना तो आप लोगों को B4 बाहुबली हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कमेंट सही है। कमेंट क्या करना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका मान होता है और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या तो रूट में ये किसका मान होता है, ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये किसका मान होता है, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आज इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।